ओम शांति। भगवान का सुंदर संदेश है कि अगर भगवान और भगवान की बातों को याद रखें, भगवान जो हमें समझ देता है, तो जीवन में सदा खुशी रह सकती है। और सच में अगर कोई ट्रेन में भी जा रहा है और पता चले कि सामने वाला इस मनसा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस मनसा परिवार से जुड़ा हुआ है, जो डेली मुरली मंथन सुनता है, तो तुरंत ही यह अंदाजा लग जाएगा कि इसका जीवन 7 स्टार वाला ही होगा। यह जो सुन रहा है वो इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता, पूरी तरीके से ईमानदारी से भरपूर होगा, जीवन में समृद्ध, शक्तिशाली, सार्थक जीवन वाला होगा। यानी जो डेली सुनता है भगवान के ज्ञान की नॉलेज, उससे कहना नहीं पड़ेगा कि यह इसमें कोई ऐसा दुख देने वाला वो गुण होगा। तो यहां पर इस बात की गारंटी मिल जाती है कि अगर जो बातें परमात्मा की बताई जाती है, अगर उसको हम धारण करें ना, तो प्रैक्टिकल में हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है और आने वाले जीवन में, जन्मों में भी हम खुशियों से भरपूर रहे, इसकी गारंटी मिल जाती है। क्योंकि यहाँ जो प्रयोग, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल बातें परमात्मा हमें सिखाता है, धारणा वाली बातें है ना, धारण करना अर्थात जीवन में उतारने वाली बातें। तो आज हम इसी से संबंधित खुशी, भगवान की बातों को ग्रहण करके खुशी में कैसे रहें, उन्हीं बातों पर हम आज जो है वो चर्चा करेंगे, ताकि हमें वह आनंद और मिल जाए। तो बात आ रही है आनंद की ही। तो अभी प्रश्न आ रहा है रश्मि बहन का। रश्मि बहन कह रहे कि आनंद, हाँ, तो वो कहते कि मुझे खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, खाने में मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन एक दिन खाना ढंग से न मिलता है, कुछ ऐसा, तो मुझे अपसेट सा लगता है। तो मैं कैसे इस खाने के लगाव को कम कर सकूं? हाँ, रश्मि बहन, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा, ये बात समझनी होगी कि जिसमें तुम आनंद ढूंढ रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ देने वाला है। क्योंकि जिस चीज का जो काम नहीं है, अगर हम उससे वह आशा करेंगे तो क्या होगा? खाना मन क्या, खाने का, भोजन का एक ही रोल है, ओनली एक ही रोल है, इसको अंडरलाइन कर लो रश्मि बहन। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है, पेट के लिए खाना। कोई अमीर व्यक्ति 56 तरह की बहुत सारी वेराइटियां खाए तो भी उसका पेट ही भरना है। कोई गरीब व्यक्ति दाल रोटी खा रहा है, सूखी चटनी के साथ खा रहा है, तो भी उसको क्या होगा? पेट ही भरा जाएगा। हाँ, अब तुम खाने में आनंद ढूंढ रहे हो जो है नहीं, गलत जगह ढूंढ रहे हो आप आनंद। अगर तुम सोचो कि मैं एरोप्लेन में बैठूं और मुझे आनंद आए, थोड़ा सा एरोप्लेन इधर उधर जाएगा, आनंद तो छोड़ो, कहीं मौत ना आ जाए। गलत चीजों में आनंद ढूंढोगे तो दिक्कतें ही होगी। और सारी बीमारियां, अधिकतर 80% बीमारियां शरीर की इसीलिए है क्योंकि वह फालतू चीजें खा रहे हैं। बच्चे भी फालतू स्नैक्स वगैरह बाहर का खा रहे हैं क्योंकि वो खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि खाना तो पेट भरने के लिए है। जब तक ये बात रश्मि बहन आपको समझ में नहीं आएगी, कार भी शरीर को आराम देने के लिए, आनंद के लिए नहीं है, उससे आनंद नहीं ले पाओगे आप। हाँ? तो आनंद और शांति जो है वो तो भीतर में है। तो आनंद ढूंढना है तो परम आनंद में ढूंढो, जहां भगवान की बातें हैं, जहां भगवान का साथ है, वही आनंद है और वही परम आनंद है। उसके प्रेम में डूबे, उसकी बातों का आनंद ले, उसके ज्ञान का रस ले। तो रश्मि बहन, आज से गलत चीजों में आनंद, गलत जगह ढूंढ रहे हो। जैसे कोई चीज आपके पहले कमरे में गिर गई है, कोई
कोई भी सोने की बाली कुछ भी गिर गया है और आप उसे ढूंढ रहे हो दूसरे कमरे में, तो पूरी उम्र निकल जाएगी, समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी, थकान और लगेगी और हासिल कुछ भी नहीं होगा और भ्रम में और रहोगे। तो आज से आपको ये समझना होगा, क्या समझना होगा, कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए, पेट के लिए वो, उसमें आनंद मत ढूंढो। ढूंढना ही गलत है कि ये खाऊंगा तो और आनंद आ जाएगा। ये शब्द ही डायरी से जिस दिन निकल जाएंगे, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है ऋचा बहन का। ऋचा बहन लिखते हैं कि मैं नई नई जुड़ी हूं इसके अंदर, आप कहते हो शांति जो है वो अंदर है, तो मैंने 4 दिन से भगवान की फोटो भी लगा रखी है, तो मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि आप जो कहते हो शांति अंदर है या आनंद भी अंदर है, वह अनुभव नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं रहा आनंद का अनुभव। और बताते कि भाई जी अगर आपको भगवान का प्यार का अनुभव हुआ है तो उस समय कैसा आपको लगता है, वो थोड़ा मुझे शेयर करो ताकि मैं भी वो करना चाहूं, थोड़ा पता तो चले कि कैसा होता है भगवान का अनुभव अगर आपने कर लिया है। तो ऋचा बहन सबसे पहली बात है, आप कह रहे हो शांति फोटो लगा दी भगवान की, जिसको भी मानते हो, हम यहाँ पर्टिकुलर नहीं लेते हैं, यहाँ पर तो बीके के बच्चे बाबा का फोटो लगा के रखते हैं, आप जिसका फोटो लगाते हो ठीक बात है। तो एक काम करो ना, फोटो ही लगा रहे हो तो आज से कोशिश करो सूर्य का फोटो लगा दो, और भोजन में अगर दाल मखनी पसंद है तो दाल मखनी का फोटो लगा दो और पूरा दिन बैठे रहो। क्या फोटो से आपका पेट भर जाएगा? दाल मखनी को देखने से, रोटी देखने से क्या पेट भर जाएगा? सूर्य का फोटो लगा दो पूरे कमरे में, क्या उससे गर्मी आ जाएगी आपको? नहीं आएगी ना ऋचा पे, नहीं आएगी। इसको फोटो लगाने से नहीं आएगी, अंदर में वह अनुभव करने से आएगी। बिना अनुभव के कितने भी फोटो लगा दो, घंटों घंटों बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। कितनी भी मंदिर की घंटियां बजा दो, कितना भी बाहर से नाम जप कर लो, भीतर में जब तक वह अनुभव न हो। अनुभव मीन्स क्या? शांति क्या, आनंद क्या? तो आनंद क्या, शांति क्या, तो हम तो एड्रेस बता सकते हैं, पहुंचना तो आपको पड़ेगा ऋचा बहन। हम कहे कि हम ही पहुंचा दे, नहीं ना, क्योंकि एड्रेस कौन सा है आपकी शांति, कहां मिलेगी? एड्रेस तो हम बता सकते हैं, प्रेम हम बता सकते हैं। हमें भी भगवान ने खाली एड्रेस बताया था, जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान की हमारे पर विशेष कृपा हो गई। भगवान ने एड्रेस बता दिया कि तुम्हारे अंदर ही शांति है, तुम ही एड्रेस हो शांति के। बताओ, यहां पर जो भी सुन रहा है इस समय, वही शांति का एड्रेस है। तुम खुद ही शांति का एड्रेस हो, तुम्हें खुद तक पहुंचना है, खुद तक पहुंचना है। दुनिया देखनी है तो बाहर की आंखों से दिखाई देगी, खुद देखना है, खुद का चेहरा देखना है। दूसरों के चेहरे तो आपकी आंखों से दिखाई देंगे, खुद का चेहरा देखना है तो दर्पण में जाना पड़ेगा, आईने में देखेंगे तो खुद का चेहरा दिखाई देगा। तो हमारे अंदर वो पीस का जो एड्रेस है, वो मन रूपी दर्पण में तब दिखाई देगा जब मन में जो गंदगी की धूल लगी है दर्पण पर, शिकायतों की, पर चिंतन की, दूसरों की बुराई करने की, तो हमारी वो पीस दिखाई कैसे देगी? तो भगवान ने एड्रेस बता दिया कि तुम्हारी शांति तुम्हारे पास है। कोई पूछे भाई मेरी शांति किधर है, तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास है। सबकी शांति अपने अपने पास है, एड्रेस मिल गया। अब पहुंचने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। हम अंतर मन की यात्रा करें, मन पर यहाँ पर जो रोज की बातें बताई जाती है, जिस वजह से हमारे पाप कर्मों का उदय होता है, वो बताते हैं ना, ये धूल लगी है, तब जाके हमें पता चलता है कि बीमारी हमारे अंदर है, मन में गंदगी हमारे मन में है।
हम दूसरों में ढूंढते रह रहे हैं कि वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। तो फिर क्या है? एक दो बिल एक 5वें फ्लोर पे एक सामने किराए कोई रहने के लिए आए और एक इधर की बिल्डिंग में किराए रह रहे। तो वो बहन काल से देखती थी सामने जो छत पे कोई किराएदार है वो कपड़े सुखाती थी। तो वो उसके हस्बैंड को कहती कि कैसी किराए वाली आई है सामने, नहीं उसको कपड़े ही धोने नहीं आते, कितनी गंदे कपड़े धोती है। पति ने बोला तुझे क्या पड़ी है, जाने दो ना, कपड़े गंदे धोती है तो। दूसरे दिन फिर कपड़े देखा, फिर उसकी पत्नी उस खिड़की से देख रही है और सामने बोल रही कि देखो ना उसको, यार इतनी बड़ी है लेकिन फिर भी उसको कपड़े ही धोने नहीं आते, इतना गंदा धोती है। पति ने दूसरे दिन भी नहीं बोला। फिर तीसरे दिन जैसे ही पत्नी ने बोला तो उस पति ने कहा कि कपड़ा लाओ। फिर पत्नी ने कपड़ा लेकर के आई और फिर जिस खिड़की से देख रहे थे उस कांच को बहुत अच्छे से साफ किया और पत्नी को बोला अब देखो। तो बोले सामने कपड़े तो साफ है एकदम। तो धूल तो उसके खुद के घर के खिड़की पर, कांच की खिड़की पर लगी हुई थी। उसका खुद का कांच अंदर से गंदा था तो सब कुछ खराब दिखाई दे रहा था। कपड़े सामने वाली जो किराए आई है बहन, उसके कपड़े गंदे दिखाई दे रहे थे जबकि वो कपड़े तो स्वच्छ ही थे। तो तुम्हारी पीस का जो एड्रेस है वो तुम्हारे पास ही है। तुम अपने मन रूपी दर्पण को कितना सुंदर बनाते हो। मन में इतनी स्वच्छता आ जाए, मन निर्मल हो जाए, मन अकंप हो जाए, जिस मन में परमात्म प्रेम का वास उतरने लगे तो फिर जीवन में वो गहरा आनंद, गहरी शांति, गहरा प्रेम उतरने लगता है। हाँ, समझ में आ गया होगा। और ऋचा बेन एक और प्रश्न कि भाई जी अगर आपको भगवान के प्रेम का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताओ कि कैसा होता है भगवान से बात करने का, भगवान से मिल जाने का। तो ऋचा बेन आप तो मुझे ही उलझा रहे हो, हाँ मुझे ही फंसा रहे हो। कैसा होता है अनुभव? एक बेटी 20-22 साल की एज है, कॉलेज कर लिए, 18-19 साल हुए हैं। तो वो अपने पिता से पूछती है कि मुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ किसी से, अगर मुझे पहला प्यार हो जाए पापा किसी से तो मुझे बताओ पापा की कैसा अनुभव होगा। तो पापा क्या जवाब देंगे, समझ लो भी हाँ ऋचा बहन बताओ। पापा तो यही बोलेंगे ये तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता करके देखना पड़ेगा। हाँ, करके देखना पड़ेगा। तो हमारा भी इश्क कुछ ऐसा ही है उसके साथ, वो दीवानापन जो उतरने का नाम नहीं लगता। एक नशा ही ऐसा है, बाकी सब नशे उतर जाते हैं। हमें जिस दिन से, पहले दिन से जिस दिन से नशा चढ़ा है भगवान का, वो दिन ब दिन बढ़ता ही गया। ये प्रेम ही ऐसा है, भगवान के साथ प्रेम वह जो निरंतर बढ़ता जाए। दुनिया में इंसानों से प्रेम आज ज्यादा है, कल कम हो जाता, परसों फिर बढ़ जाता, वो प्रेम नहीं है। उसको प्रेम का नाम देना ही गलत है। प्रेम वह जो निरंतर उसके साथ बढ़ता जाए। दुनिया में प्रेम शर्तों पर होता है। तुम हमारी बर्थडे पार्टी में आए थे तो प्रेम है, तुम नहीं आए तो हमारा आज से रिश्ता खत्म। प्रेम शर्तों पर है, दुनिया में व्यापार है। तुम हमसे अच्छे से प्यार करो तो हम भी तुमसे प्यार करें, ये प्यार थोड़ी है, व्यापार है। तो ऋचा बहन यह जो भगवान के प्रेम का अनुभव है इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तुम्हें एड्रेस बता दिया गया है शांति का, आनंद का। पहुंचना तो तुम्हें पड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे। रोज अगर नियमित रूप से ये जो परमात्मा के महावाक्य हैं, जीवन तुम्हारा आनंद से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि मन एकदम अमन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जो बातें सुनने में इतनी अच्छी है, प्रैक्टिकल में जीवन में उतार दो तो जीवन परम आनंद से भरपूर हो जाएगा। आनंद की कोई सीमा ही नहीं है।
दूसरों के लिए जिए, वो वो बात यहाँ पर सिखाई जाती है। तो ये ऋचा बहन, आपकी बात का जवाब आपको शायद मिल गया होगा। अब प्रश्न आ रहा है सरिता बहन का कि कुछ लोग बुरी बातें करते हैं, कई बार मेरी भी बुराई कर लेते हैं, पर कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ घर में ही है जो दो लोग आपस में बुराई कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं उस समय? हाँ, घर में होते हैं ना, ननद है तो उसकी बुराई कर रही है, मैं बीच में बैठी हूं, मैं क्या करूं उस समय? हाँ, मुझे तो पसंद नहीं है। हम्म, तो मैं क्या करूं उस समय? तो कान बंद कर लूं? हाँ। हाँ, तो सरिता बहन, आप जो कह रहे हो, अभी हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन तो वो सार्थक जीवन जी रहे हैं जहाँ पे हमें अब हर कर्म की स्वतः ही अटेंशन आ रही है ना? और बुराइयां कर रहे हैं लोग या गलत बातें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो एक बात पक्की समझ लो सरिता बहन, हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारी कानों में वो बात पहुंचती नहीं, कोई कहे कि सुनते हुए भी ना सुनो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो हमें तो प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आता है। हाँ, कोई बात सुन रहे और सुनते हुए कानों में आई नहीं, इधर सब लोग बोल रहे और हम सुनने ही नहीं बात को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो फिक्स है, कानों में बात पहुंचाना सामने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम सुन तो लेंगे ही सही ना, चाहे वो गाली बके चाहे सम्मान के शब्द बोले। तो कान में बात पहुंचाना तो सामने वाले पर निर्भर करता है, पर खोपड़ी में कौन सी बात उतारे वो हम पर निर्भर करता है। हमारी खोपड़ी के अंदर कौन सी बात उतारे वो सरिता बहन हम पर निर्भर करता है। अच्छा, समझे नहीं तो और आपको परमात्मा कुछ अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा यहां समझाते हैं। आपने गाने बज रहे हैं, पहला गाना बजा, दूसरा गाना बजा, तीसरा गाना बजा, अब आपको डांस करना है, पर आप हर गाने पे डांस नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है, जो गाना अच्छा लगे उस पे डांस करो। तो गाना कई सारे बजेंगे, डिपेंड तो आप पर करता है कि आप कौन से गाने पर डांस करने वाले हो। इसलिए आज के महावाक्य में बहुत सुंदर बात कही है, ज्ञान डांस करो। इसका अर्थ क्या है? गाने कई सारे बजेंगे, एक तरफ जेठानी देरानी के गाने चल रहे हैं, एक तरफ पड़ोसी की बुराई के गाने चल रहे हैं, एक तरफ सत्संग चल रहा है, परमात्मा के महावाक्यों की मुरली मंथन, भगवान के महावाक्य उतर रहे हैं। निर्भर तो आप पर करेगा कि पुराने गाने पे डांस करना है कि नए गाने जो लॉन्च हुए उस पे डांस करना है। गाने वाले की गलती मत निकालो, गाना क्यों बजा, तुम खड़े रह जाओ ना, तुम क्यों डांस करने लग जाओ? तो सही प्रश्न तुम्हारा ये होना चाहिए सरिता बहन कि वो बुराइयां करते हैं, वो अलग बातें करते हैं, जेठानियां ऐसी बातें करते, वो बात नहीं। आप प्रश्न पूछो कि मैं जेठानी और देवरानी और पड़ोसी की बातों पे डांस करने लग जाती हूँ। इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं छुपा हुआ तुम्हारे अंदर। हाँ? इंटरेस्ट है, रुचि है तुम्हारी अभी भी पुराने गानों पे डांस करने की। हम तो नहीं करते, कानों में हजार बातें आ जाए, हमें तो जहां परम आनंद का सुख हो, जहां भगवान की बातें हो, जहां ईश्वर का चिंतन हो, वहीं हम डांस करते हैं, वहीं हम मगन में मगन हो जाते हैं। हमें पता है ये राह हमारी नहीं, जिस डगर पे चल रहे वो डगर मेरी नहीं, जिस घर में रह रहे वो घर मेरा नहीं। मेरा घर तो परमात्मा का घर है, मेरा प्रेम तो उसके साथ है, हम तो उसी पर डांस करेंगे, उसी पर थिरकेंगे। मीरा डांस करे ना, किस पे डांस करे? प्रेम में मगन हो गई। तो तुम डांस तो सीखो भगवान के प्रेम में मगन होने का, जीवन सुंदर बन जाएगा, जीवन सार्थक बन जाएगा। दूसरों ने गाना क्यों चलाया उस बात पे निर्भर नहीं करता है, आप कौन से गाने पर डांस करते हो वो कल मैसेज करना सरिता बहन। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, हाँ, कोई मिस्टेक नहीं रही होगी, है ना?
अभी हम इस बहन का प्रश्न ले रहे हैं, वह है विजय भाई जी का। विजय भाई जी लिखते हैं, बड़ी सुंदर प्रश्न है, उनके भी मजेदार हैं, कि बोले 20 दिन से आपका यह मुरली मंत्र सुन रहा हूँ, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत अनायास बिना कहे सुनते सुनते परिवर्तन आ रहा है। मेरे कर्म सुधर गए, मेरा आचरण सुधर गया है, मेरा व्यवहार सुधर गया है। अब मैं किसी की बुराई नहीं करता, धन के अंदर किसी का गलत तरीके से। बहुत अच्छी बात है विजय भाई, आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया। अब विजय भाई प्रश्न पूछते हैं कि जब इतनी सारी चीजें कर्मों पर डिपेंड कर रही है, हमारे कर्म इतने सुंदर हो, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करी कि अगर पता चल जाए कि इसने अच्छे कर्म किए हैं, वो कहाँ पर गया है, या जिसने शरीर छोड़ा है वो अगर बता दे, हाँ वो बता दे कि मैं यहाँ पर गया हूं, तो सभी लोग फिर अच्छे कर्म करने लग जाएंगे। इतने सारे ज्ञान की कोई समझ ही नहीं आएगी। और जिसने बुरे कर्म करे हैं वो कहीं और गया है, तो वो अगर हमें पता चले तो हम, कोई इंसान बुरे कर्म नहीं करेगा। लेकिन ये तो पूरा रहस्य बना हुआ रहता है। अगर यही बात क्लियर हो जाए तो इतना सारा लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो बिल्कुल सही बात है विजय भाई जी आपकी। अगर पता चल जाए कि इसने बुरे कर्म किए हैं, ये तो गरीब घर में गया, ये अच्छे कर्म किए हैं तो ये अच्छे घर में गया है, और पता चल जाए तो बड़ा मजा आ जाए, तो फिर तो कोई बुरा कर्म करे ही नहीं। हाँ हाँ, हमें पता है कि बुरे कर्म वाला बुरा जगह जाता है, पर एक सबूत, हाँ आप विजय भाई, मैं तो सीधा बोलूंगा सबूत चाहिए आपको। सबूत चाहिए है, सबूत चाहिए। अब सबूत मिल जाए तो क्या होगा, पहले ये देखो विजय भाई, देखो ज्ञान को समझना चाहिए। चलो एक घर में है, एक घर में किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है विजय भाई। अब आपको चाहिए सबूत। बाय चांस घर में जो पति ने शरीर छोड़ा और वो बहुत अच्छे घर में गया, चलो स्वर्ग में चला गया, हम तो ये बोलते हैं अच्छा घर यानी स्वर्ग ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलेगा। स्वर्ग यानी अच्छे घर, सुंदर परिवार, सब जो भी मान लो, हम इसको स्वर्ग का नाम ले लेते हैं। वो स्वर्ग में गया। अब आप कह रहे कि वो हमें बता दे कि हम स्वर्ग में गए, यही ना। अब अगर वो स्वर्ग में गया या अच्छे घर में गया, अच्छी घर में पालन पोषण कर रहा है, और वो ये बताना चाहे आपको, आपके या उस परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, कि देखो मैं स्वर्ग में आ गया हूं, इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो वो ये बताएगा नहीं कि इतने अच्छे कर्म किए तो मैं स्वर्ग में आ गया हूं। साथ में वो क्या सोचेगा वो पता है आपको? वो इसलिए नहीं आएगा उस घर में वापस बताने के लिए, वो इसलिए आएगा कि पत्नी को बोलेगा तू भी आ जा मेरे पास। मैं इधर ही हूं, घर वर बना दिया सुंदर, स्वर्ग में नदी किनारे सुंदर महल है, तुम भी आ जाओ इधर ही। पत्नी को भुलाने के पीछे पड़ जाएगा वो, बच्चों को भी, अरे इधर ही आ जाओ, तुम तो इतने परेशान हो रहे हो, क्योंकि मोह तो है ना, फंस जाएगा वो बताने नहीं आएगा, नीचे वाले को ले जाने के लिए आएगा। और नरक में है तो बोलेगा कि मैं बहुत परेशान हूं, इधर मत आना कभी। हाँ, बात समझने की है विजय भाई, ये रहस्य जो है उसमें बहुत बड़ा कल्याण है सबका। मुझे आत्मा का शरीर छूटे और मैं अच्छे घर में जन्म लूं, अच्छी जगह जाऊं, और मुझे याद आ जाए कि मैं इनको बताऊं, बताने के लिए नहीं, मुझे इनको देखकर मोह जागृत हो जाएगा, पुरानी यादें दिमाग में ताजा हो जाएंगी ना, ये मेरे अंकल जी, ये वो हैं, वो सारी यादें आ जाएंगी ना, फिर लगेगा, फिर मोह पैदा होगा, इनको भी ले चलता हूं उधर, यहां से तो ज्यादा सुख उधर है। तो ये जो सृष्टि का जो नियम है वो बहुत बढ़िया है। और बात रही दुख देने की, तो भगवान तुम्हें इस संसार में इधर कोई दुख देने आता ही नहीं। दुख देने के लिए वो क्यों आएगा भगवान? हम ही लोग कम है क्या जो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, जो भगवान को आने की जरूरत पड़े? हाँ बताओ, कोई किसको पत्थर मार रहा है तो भगवान थोड़ी मार रहा है, वो तो इंसान ही मार रहा है। कोई किसका मर्डर कर रहा है तो कोई दुनिया से भगवान थोड़ी आ रहा है, मर्डर भी तो इंसान ही इंसान का कर रहा है। बुरी बातें बोल रहा है तो इंसान ही इंसान, भगवान किसको दुख देने के लिए नहीं आता। हम ही लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो क्यों ना
हम ही यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर सुंदर स्वर्ग का निर्माण हो। हाँ, अभी तो कुछ लोग अच्छे कर्म करते अच्छी जगह जाते हैं, तो हम दूसरी बात न करके इसी समय इसी जीवन को क्यों नहीं बदल सकते, इसी समय स्वर्ग का अनुभव कर सकते। इसलिए यहां पर ये 7 स्टार जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। तो इस समय तो खुश रहते ही हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जीवन बदल जाता है। कितनी सुंदर बात है। तो अभी पर ध्यान देना है तुम्हें, इस समय अटेंशन देना है विजय भाई। और जो बना हुआ रहस्य बहुत अच्छा है, ताकि भगवान तो हमें नॉलेज दे देते हैं ना, फिर हमें अनुभव भी हो जाता है कि अच्छे कर्म करने पर, अच्छी जगह जाना तो छोड़ो, अच्छे कर्म करने पर अभी ही सुख मिल रहा है, तो भविष्य में तो हमें सुख मिलेगा ही। इसका अनुभव तो भगवान हमें अभी कराते हैं ना। अभी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए खुशी का काम करते हैं, आनंद का काम करते हैं, तो क्या खुशी नहीं मिलेगी? आज बताओ, वो विनीता बेन, ब्रेन का ऑपरेशन था, होश आया नहीं था, सुबह 4 बजे नहीं आया, लो बताओ, 4 बजे तक आया नहीं था। तो जो टास्क लिखता हूं मैं आत्मा अमृत वेले का, वो भी नहीं लिखा था सुबह जल्दी, क्योंकि योग में बैठे थे कि अभी पावरफुल एक बार मैसेज आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, 12 से 16 घंटा, नहीं तो वो कोमा में चली जाएगी। तो 4 बजे से क्या 2 बजे से वो भट्टी में बैठे तो उठे ही नहीं, भगवान की याद में बैठे हैं। 5 बज गई, फिर मैसेज देखा हमने कि अमृत वेला में उस बहन को होश आया है। मैसेज किया हुआ उनको कि होश आ गया, इतना भी तो डिटेल बात ही नहीं हुई है, पर होश आ गया, बस ये मैसेज हमने देख लिया। तो फिर टास्क डाला अमृत वेले का, 5 बजे लेट डाला। क्यों लेट डाला? क्योंकि वो खुशी जो मिल रही है किसी के लिए जा बैठने पर, उनके घर परिवारों के चेहरे पे जो खुशी यहां बैठ के जो अनुभव कर रहे हैं, वो खुशी अंदर से, वो वही आनंद है एक्चुअल में है। तो अच्छे कर्म करने पर तुरंत ही फल तो मिल जाता है, उसी कर्म में जो आनंद मिल रहा है, अभी ही आनंद मिल रहा है, बाहर बाद में तो जो फल मिलना है वो मिलना ही है। समझ में आ गया होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप अभी इसी समय ध्यान दो अपने कर्मों पर, और कर्म अभी ही बताते हैं कि अगर हम अच्छे करेंगे तो अच्छा अनुभव होगा, बाद की बातें लेने की तो बहुत दूर की बात है, अभी ही अच्छे अनुभव हो रहे हैं। तो ये सबूत है कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, और वर्तमान में भी हम क्या रहेंगे, सुकून के अंदर रहेंगे। अब जो आगे प्रश्न आ रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न आ रहा है, सुंदर प्रश्न आ रहा है आपका शीतल बहन का। शीतल बहन का प्रश्न है, मैं इतना भगवान का योग करती हूं और सब कुछ करूं, नहीं बहन है, लेकिन कुछ ऐसा वरदान मिल जाए घर में कोई मरे ही नहीं तो मजा आ जाए। मुझे तो ऐसी ऐसी मुख करूं, भगवान शिव बाबा कहे कि मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या ऐसा वरदान संभव है? देखो, प्रश्न सारे लेने जरूरी है, क्योंकि शीतल बहन को शायद मौत से डर भी लग रहा है, मृत्यु से भी, और वो कह रही है कि मैं इतना सब कुछ करूं ईश्वर का, मैं मर ही जाऊं तो फायदा क्या क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि मरने के बाद भी आत्मा तो हम वही है। लेकिन ठीक है, प्रश्न पूछा है तो हम जवाब देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न भी हम नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा हल्के, मतलब सब तरह के मिक्स प्रश्न के उत्तर लेते हैं। तो शीतल बहन आप कह रहे हो कि मरे ही नहीं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान अगर आज तुम्हें वरदान दे दे, तुम्हें वरदान दे दे और तुम्हारे पूरे घाव को वरदान दे दे कि 300 साल तक कोई मरेगा ही नहीं, क्या वरदान देते? 300 साल तक क्या भगवान वरदान दे दे कि 600 साल तक कोई मरेगा ही नहीं तुम्हारे गांव में, तो तुम खुश हो जाओगे क्या शीतल बहन? ये बताओ। तुम तो छोड़ो, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा परिवार भी नहीं मरेगा और पूरे गांव के लोग भी नहीं मरेंगे, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी 600 साल तक। चलो आप खुश हो गए। 150 साल बाद पता चला 200 150 साल ही हुआ कि घर में, एक एक घर में 20 30 40 40 लोग हो गए, और सभी बुढ़े बुढ़े सबकी दाढ़ियां बढ़ रही है यहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान को संभाला नहीं जाता है, उसके लिए रोटियां नहीं बन पाती है,
उसके लिए खाना बनाने में तुम्हें जोर आता है शीतल बहन, बुरा मत माना, थोड़ी ये पर्टिकुलर सभी के लिए शीतल बहन, आप अपने पे मत लेना लेकिन बता रहा हूं, एक सासू माँ झेली नहीं जाती, यहाँ पर तुम्हारी कोई मरेगी तो 10-10 सासू माँ कैसे झेलोगे बताओ। हाँ, हाँ, घर भी पूरे बुड्ढू बुड्ढों का गांव आ जाएगा, हाँ, बुजुर्गों का गांव, हाँ, तो पूरा गांव ही में इतने सारे लोगों को कैसे संभाला जाएगा जो बुजुर्ग होते जा रहे। शरीर तो होगा, मरेंगे नहीं, पर बुजुर्ग तो होगा ही, शरीर की तो अपनी प्रक्रिया है। आपने कहा तो आप खुद ही भगवान के पास भागोगे और कहोगे कि उठा लो। हाँ, क्या बोलोगे, उठा लोगे, क्योंकि ये जो नियम बना है जन्म मृत्यु का बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि इंसान मरा है, लेकिन वही तो दूसरी जगह जन्म ले रहा है, इधर रो रहे पर वहीं दूसरी जगह क्या हो रहा है, मिठाइयां बट रही है, अरे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। इधर वो मरे नहीं तो बच्चा होवे भी नहीं, इधर मरेंगे तभी तो जन्म लेंगे। धरती पर कोई वजन थोड़ी बढ़ रहा है, एक बच्चा जन्म लिया तो वजन बढ़ गया, एक बच्चा कम, वो इधर का इधर ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं ना सारे। हाँ, हाँ। तो यह जो शीतल बहन, इसीलिए धीरे धीरे आप इस ज्ञान को डेली समझो, आपको समझ में आएगा कि मौत मृत्यु भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मृत्यु इसलिए भी जरूरी है कि इस जन्म में इंसान कितने लोगों से दुश्मनी कर लेता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उम्र होते होते, तो इससे दुश्मनी, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक समय आता है दिमाग बिल्कुल अभी डिस्टर्ब हो रहा है लोगों के, कम से कम शरीर, ज्ञान भी नहीं लेते, समझते भी नहीं, कम से कम शरीर छूटना यानी उन यादों से मुक्ति होकर के नए शरीर में प्रवेश करना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदल जा रहा है, और क्या, आत्मा तो वही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदल रहा है, बाकी तो सब कुछ वही है ना। ब्रेन क्या है, हार्डवेयर, आत्मा है मैन चलाने वाली कंप्यूटर को। मन कीबोर्ड है, कान इनपुट है, आंखें इनपुट है, वहां से जो हम लेते हैं वो अंदर जाता है। तो इस हिसाब से अगर समझा जाए तो यह भी बहुत ज्यादा, मृत्यु भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्म मृत्यु का जो खेल बना हुआ है वह तो होना ही चाहिए, हाँ? उसमें कोई दोहराई की कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी क्लियर समझ हमें भगवान देते हैं। अब बात आती है तन्मय भाई की। तन्मय भाई का प्रश्न है कि खुश रहना है, बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्याएं जो आती है उसमें हमारी खुशी गायब हो जाती है। प्रॉब्लम्स जो आती है वह हमारी खुशी को गायब कर लेती हैं। और भाई जी सच बताया जाए तो मेरी वाइफ तो इतनी झगड़ालू है, इतनी झगड़ालू है, पूछो मत। बिना काम के मेरे को झगड़ा ही करती रहती है, गुस्सा करती रहती है बिना काम के। हाँ, फिर भी इतने साल से, 17-18 साल से मैं इसको झेल रहा हूं और मैं बड़ी एडजस्ट कर रहा हूं उसको। हाँ, तो मुझे समस्याओं का समाधान न मिले तो खुश कैसे रहूं? तो तन्मय भाई आपका मेन प्रश्न ये बात है कि समस्याओं का समाधान होगा तो हम खुश रहेंगे। हाँ, मतलब कुछ लग रहा है कि आपके पास कुछ परेशानियां हैं, हाँ, इसलिए खुश नहीं रह पा रहे हो। लेकिन आप निश्चिंत रहो, अगर आपके जीवन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो भगवान आपको हर चीज का सुंदर समाधान देते हैं, बहुत सुंदर समाधान देते हैं। और समाधान कहां से आएगा? आप सोच रहे होंगे कि कोई ऊपर से नीचे आएगा। एक भाई यही बोल रहा था कि काश कोई ऊपर से आए और मेरी समस्याओं का समाधान करे। कल की बात है, याद आ गई मुझे, ये विनीता बहन की बात थी, उनके घर वाले कि काश कोई ऊपर से आए और हमारा समाधान करे। मैंने बोला मैं भी ऊपर से ही आया हूं। तो हम सब ऊपर से ही तो आए, कहा धरती के नीचे से आए। सोच है हमारी। सुबह से उठ करके आप ये सोचो मैं ऊपर से आया हूं और आया हूं सबका समाधान करने के। लोगों की उम्मीद यही है कि कोई ऊपर से आएगा और समाधान करेगा। बस आप ये सोच लो मैं ऊपर से ही आया हूं और सबका समाधान करने के लिए आया हूं।
हाँ? हम भगवान के बच्चे, तो भगवान भी ऊपर से ही आता है। हमारा शिव बाबा भी तो ऊपर से आया, तो हम भी तो ऊपर से ही आए हैं। शिव बाबा आए सारी दुनिया का समाधान करने, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भी मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी तो ऊपर से आए हो नीचे। क्यों नीचे का समझ लेते, क्यों ऊपर देखते कि ऊपर से कोई आएगा? जब भी देखो ऊपर से कोई आएगा तो सोचो मैं भी ऊपर से ही आया हूं। मैं यही सोचता हूं जब भी कोई बोलता है कि ऊपर से कोई आएगा समाधान करेगा, तो मैंने भी कल यही बोला था, जो होश में नहीं आते हैं, कि ऊपर से कोई आएगा। मतलब मैं ही ऊपर से आया हूं। अभी शिव बाबा को तो जानते नहीं, देखा नहीं, उनको लगेगा भगवान आएंगे तो बिजली कड़केगी, हाँ ऐसे ऐसा होगा, पहाड़ ऊपर नीचे होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ? तो पहली बात, ऊपर से हम ही लोग आए हैं, हम कोई धरती से नीचे से नहीं आए। तो समाधान होता है समस्या को। तो तन्मय भाई, आपका प्रश्न यही है, बहुत अच्छी बात है, समस्याओं का समाधान कैसे करें, छोटी मोटी समस्या आ रही है। लेकिन आपने एक बात कही कि आपकी बीवी बोलती बहुत झगड़ालू है, बहुत ऐसा है, बात बात में गुस्सा करती है, बात बात ये करती है। ये तो बहुत अच्छी, और आप खुशी की बात, मुझे अच्छी बात ये लगी तन्मय भाई आपकी, आप 18-20 साल से उसको हैंडल कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। तो अब उस बीवी को हैंडल तो कर रहे, पर अब उसमें उसके प्रति जो थोड़ा सा नफरत है वो हटा दो आप। क्योंकि उस बीवी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, उस वाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। किसी के घर में 4-5 लोग मिलकर सिखाते हैं, आपकी पत्नी ने ही आपको पूरा गुरु ज्ञान दे दिया है। अब आप क्या करो, भगवान की फोटो मत लगाओ मोबाइल पे। अगर लगाते हो, मोबाइल पर किसकी फोटो लगाओगे आज से? अपनी पत्नी की फोटो लगा लो आप तो क्योंकि 18-20 साल हो गए। हाँ, पत्नी की फोटो लगाओ। जब भी प्रॉब्लम आ जाए संसार में, बाहर जा रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करना, मोबाइल सामने रखना और अपनी वाइफ को देखना और बोलना इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ तो बाकी समस्याओं को भी हैंडल कर सकता हूँ जो प्रॉब्लम है उसको तुम मजेदार बनाओ। सही में 18-20 साल से तुम पत्नी को हैंडल कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई समस्या बनी होगी जिसको तुम हैंडल नहीं कर सको। वो तो तुम्हारी आइडियल है तो वो तो गुरु है तुम्हारे लिए। हम्म। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन वास्तव में जीवन में कोई समस्या आती है और वास्तव में कोई पत्नी अगर पति को हैंडल कर ले, या कोई पति अपने पति को हैंडल कर ले, तो सारे संसार को हैंडल कर सकते हैं। यही तो जीवन है, ये सबसे बड़ी बात है। जो इसको समझ जाए, एक्चुअल में दिया ही है ऐसा। हाँ, तो इसीलिए जीवन में ये जो हिसाब किताब मिले ना संसार में, अपने अपन समझते ही रिश्ते, रिश्ते नहीं हमारे कर्म के खाते हैं। जो भी पत्नी मिली, जो भी बच्चे मिले, जो भी कोई सोचता है बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने नहीं लिया जन्म। जो विकार से पैदा हुए हैं उनका तो जन्म उसी से हुआ है। हाँ, हिसाब किताब के लिए इसमें विकार की बात है। तो तन्मय भाई के साथ एक प्रश्न और ले लेता हूँ, वो समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, है ना। उस टॉपिक को हम कवर करेंगे ना, समस्याओं का समाधान आप प्रैक्टिकल में कैसे करें ताकि आप खुश रह सके, है ठीक है। तो उसी में थोड़ी सी छोटी सी बात ले लेता हूँ। ये विशाल भाई का प्रश्न था कि शादियों में लिफाफा देते तो विकार वाले को लिफाफा क्यों दे, पाप चढ़ेगा ना। मैं घर वालों को मना करता हूँ कि जो शादियों की रस्में चल रही है ना, उनको फिर हम पैसा लिफाफा नहीं देना चाहिए। मैं घर वालों को समझाता हूँ, घर वाले थोड़े नाराज भी होते हैं। तो विशाल भाई थोड़ा सा छोटे में उत्तर दूंगा, समय कम है क्योंकि अभी दूसरी जगहों को भी काम करना है। तो विशाल भाई, एक्चुअल में आप लिफाफा दे रहे हो तो ये आपकी भ्रांति है कि वो विकार में जाने वाली ही आत्माएं हैं, है? ये तो संदेह हो गया आपका, अभी तक तो वह हम ही हुआ। ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी शायद पति पत्नी मिलकर उच्च चेतना में आ सकते हैं? क्या पता वो मिलकर के आगे पवित्र जोड़ा बनकर लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बन जाए, क्या पता वो भगवान के बच्चे बन जाए, क्या पता उनका नंबर लेकर के आप मुरली मंथन उनको फॉरवर्ड कर दो क्योंकि रिश्तेदार होंगे, शादी हो रही है, तो उसके बहाने शादी में जाकर के वो नंबर ले लो और उनको मुरली मंथन फॉरवर्ड कर दो और उनको समझ में आ जाए कि सच्चा जीवन क्या है। क्यों संभावनाएं नहीं है? आप उल्टी संभावनाएं क्यों लेकर के बैठे हो कि तो विकार में ही है। बिना शादी के भी तो कई लोग बुरी दृष्टि दूसरों पर रखते हैं, वो भी तो विकारी है। शादी तो एक नाम हो गया। तो आप जब पैसा दे रहे हो तो कोई गलत नहीं है, पर इस भावना से दो कि ये जीवन में परमात्मा की सुख शांति पवित्र 7 स्टार का जीवन जिएंगे, मूल्य मंथन सुनेंगे, भगवान के महावाक्य को सुनेंगे और धीरे धीरे वो चेंज होंगे। क्योंकि विकार खाली यही नहीं है, विकार दूसरों को बुरा बोलना, पर चिंतन करना,
ये सारे विकार हैं, किसी के साथ दुर्भावना करना, चीटिंग करना, धोखा करना, सभी तो है। तो काफी हद तक प्योरिटी, तो इसलिए आप पैसा दे सकते हो, लेकिन इस भावना के साथ कि विकार में जा रहे हैं और उसको पाप चढ़ेगा, ये भावना मत रखो। भावना ये रखो कि ये पैसा भी जा रहा है, पवित्र जोड़ों के लिए जा रहा है, भविष्य में भी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की तरह रहेंगे, भगवान के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। ठीक है, छोटी सी समझ आपको दे दी है, क्योंकि अभी हमें तन्मय भाई का प्रश्न पूरा करना है, समस्या वाला। तो समस्याएं बहुत ज्यादा सॉल्व करना जरूरी होता है। देखो, कोई व्यक्ति अगर समस्याओं को सॉल्व नहीं करता है तो क्या होता है, पहले ये बता दूं तो फिर जरूरत है। समस्या को अगर सॉल्व नहीं करता है तो उसके अंदर तनाव आता है, तनाव के बाद क्रोध आता है, और क्रोध के बाद शरीर पर असर होता है, मन पर असर होता है, और फिर धन भी उसके घर से जाने लगता है। हाँ, टेंशन वाले लोगों के पास धन क्यों रहेगा, लक्ष्मी क्यों रहेगी? बोलेंगे तो झगड़ालू है, भागो यहां से। हाँ, बताओ। तो तन से देखो तनाव भी आता है, प्रॉब्लमों से तन में भी तनाव, मन में भी तनाव, फिर गुस्सा, गुस्सा आएगा तो सबसे ज्यादा समस्या का अगर समाधान नहीं निकला है तो गुस्सा अपने पे ही निकालेंगे। जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उस पर ही ज्यादा गुस्सा निकलेगा, देखना, बाकी पे तो नहीं निकलेगा ज्यादातर। तो कोई इंसान घर में भी देखा है, वो आपसे अच्छे से बात करता है, लेकिन जैसे टेंशन में आया किसी समस्या को लेकर तो वो बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा। तो इस समय वर्तमान के अंदर हमें वो समस्याओं के समाधान की कला आनी चाहिए। तो कैसे आएगी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। अभी हमारे गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चे, मैच चल रहा है, थोड़ा गली बहुत लंबी चौड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है, 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, और दो ग्रुप का मैच चल रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, टेनिस बॉल से खेल रहे, वो इधर रन बन रहा है, ये हो रहा है, उछल रहे, कूद रहे, बहुत आनंद है। लेकिन खेलते खेलते एक टीम के जो बच्चा है रिंकू, उसने सिक्स मारा दबा करके, और सिक्स मारा तो क्या हुआ, एक भाई के घर पे लगी और शीशा फूट गया, और गली का वो भाई ऐसा कि गुस्से, हालत बिगाड़ दे। बताओ, इतना गुस्से, वो तुरंत नीचे उतरा। तो सभी लोग पूरे गली में जो खेल रहे थे, सभी ऐसा लगा कि कोई गली में खेल ही नहीं रहा, सब छुप गए, एकदम छुप गए। और उनकी तो छुट्टियां लगी, उनको तो खेलने का, सब लोग सोच रहे हैं तो अब तो हम आगे खेल भी पाएंगे या नहीं, क्या करें। और वो तो अंकल जी नीचे उतर रहे हैं, वो तो भी पीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिल्लाएंगे, ये करेंगे। तो सब ऐसे, तो फिर सबने सोचा खेलना भी तो जरूरी है। तो उसमें छोटा लड़का जो रिंकू ही था जिसके लगा था, तो उसने कहा कि, उसको आगे किया कि क्यों ना हम उनसे सॉरी बोल दें। तो रिंकू ने हिम्मत करी, वो अंकल जी नीचे आए, तो जैसे ही वो सामने आया वो चिल्लाने लगे। रिंकू ने बोला कि सॉरी, गलती हो गई हमसे, बहुत गलती हो गई। तो भी कॉलर पकड़ लिया अंकल जी ने, वो दूसरे लोग और डर गए, अच्छा वो हम नहीं गए। कॉलर पकड़ने के बाद भी रिंकू ने बोला कि अंकल जी हमसे सच में गलती हो गई, इसकी जो सजा देनी है, जो पनिशमेंट देनी है वो हमें दो, हम तैयार है, गलती हमसे हो गई, हमारा तो हम आगे नहीं करेंगे, अंकल जी प्लीज माफ करो। इतनी मासूमियत के साथ 2-3 बार बोला। फिर अंकल जी को लगा चलो छोड़ देते, उनको बोला पर आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा, आगे से मैं बार बार माफ नहीं करूंगा, तुम छोड़ दे। सभी जैसे ही कॉलर पकड़ा और थोड़े से नरमी हुई, तो बाकी के लड़के भी आ गए, उनके अंदर भी हिम्मत आ गई, सबने फिर सॉरी बोला। तो एक बात समझनी होगी तन्मय जी, यहां पर आपको क्या हुआ कि सामने आने से, समस्याओं से भागने से तनाव बढ़ता है, ये बात आपको नोट करनी होगी। जितना घर में किसी के साथ कुछ बहस हो गई, डिस्कस हो गई है, आप सामने नहीं जाओगे, समस्या बढ़ेगी, सामने वाले को और गुस्सा आएगा। कोई पैसा मांग रहा है, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो टाइम पे, फोन ही नहीं उठा रहे हो, तो क्या समस्या खत्म होगी? वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएगा, और ज्यादा गुस्से में आएगा। जिस व्यक्ति के साथ आपकी समस्या है उसको सामने जाकर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए। पहले तरीका बता रहा हूं आपको, जिसको भी तकलीफ है मैं उसको पहले फोन लगा लेता हूं। कोई किसी को इश्यूज है, भाई क्या बात है बताओ, हो सकता है उस समय राजी ना हो सकता है उस समय उसका समाधान ना निकले, लेकिन समस्या बढ़ेगी नहीं, पहली बात।
पता है ना, किसी को कोई बात का और जैसे कोई बोल देता बुरी लगी, कोई बात है बोल दो। हमारा तो सिंपल है, तू बोलता है गलती तेरी, तो तुझे माफ किया, और तुझे लगता है कि गलती मेरी है तो मैं माफी मांग लेता हूं। विस्तार में कहानी में थोड़ी जाते कि किसकी गलती क्या गलती, मैं बोलता हूं प्रॉब्लम क्या है भाई, तेरे को मुझसे प्रॉब्लम है, तुझे लगता है मैंने गलती की तो मैं सॉरी माफी मांग लेता हूं। कौन सा अपन वो हो जाएंगे। और तू बोल रहा है कि तेरे से गलती हुई तो मैं तुझे माफ करता हूं, बात तो उसी एक दो लफ्ज में खत्म हो जाती है, या तो क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, दो चीजें हैं। और बाकी जो प्रैक्टिकली समस्याएं, वो चाहे धन संबंधित हो या बाकी जो शिकायतें हो रही है जो परिवारों में होती है, तो माफी मांग लो या माफ कर दो, दो लाइन में खत्म कर देने का है मामला, इतना लंबा है ही नहीं। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, किसी हस्बैंड वाइफ का भी मन मुटाव होता है तो बात नहीं कर रहे 2 घंटा, तो बात नहीं कर, वो ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन वो बातें मन में चल रही हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना, पूरा। लो बताओ, जिससे ज्यादा नफरत हो जाए ना, अगर उसके साथ कोई व्यक्ति 10 मिनट बैठ जाए तो सारी नफरत खत्म हो जाती है। ये पहला रूल है। जिसके साथ गुस्सा है, जिसके साथ फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप 5 मिनट बैठ जाओगे, 10 मिनट, तो हल्के हो जाते हो, सारी नफरत गायब हो जाती। बैठने के लिए पहला कदम समस्या का समाधान यही है कि जिसके साथ तुम्हारा डिस्प्यूट है, जिसके साथ प्रॉब्लम्स है, पहला कदम है उससे बात करो, भागो मत। अगर तुम समस्या से भागे तो तुम्हारे अंदर तनाव आएगा, तुम्हारा तन अस्वस्थ हो जाएगा, मन अस्वस्थ हो जाएगा, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में सुखों को दूर करेगी, इवन धन भी जाने लगेगा। तो पहली काम करना है कि हमें जिससे भी व्यक्ति से समस्या है उसके साथ पहले फोन करके सॉर्ट आउट करना है, समस्या से भागना नहीं है, जैसे बच्चों का समझा है ना। दूसरा तरीका है कि आप समस्याओं को समाधान कैसे करो। तो समस्याओं के समाधान के लिए आपको बैठना है शांति से, पहले लिस्ट बना दो कि आपके पास कितनी समस्या है। पता चला कि 10 समस्या है, घर की समस्या है या और कोई बात की समस्या, की लिस्ट बना लो, और उसमें से पहले 10 को पढ़ो, बार बार पढ़ो, और महसूस करो कि इसमें से कौन सी ऐसी समस्या जो बेतुके फालतू लेकर के बोझ बैठे। कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसको वेरीफाई करना होता है, जो फालतू है, प्लम्बर कब आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, उसका ऐसा होगा कि, वो कुछ काम की नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं जो बार बार मन में विचार आ रहे हैं लेकिन काम की नहीं है, जैसे ही आप उसको लिख करके क्रॉस लगाते हो, मन से भी डिलीट होती है, क्योंकि मन मान लेता है कि ये तो खत्म हुए, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मन को एक मैसेज जाता है, आप कागज में लिखो और आपके अंदर जो विचार फालतू वो भी खत्म हो जाए। तो 10 समस्या 3-4 पता चली, ये तो खत्म होगी, इसको क्रॉस लगाओ। अब बची कितनी, 6 समस्या। उसमें से फिर आप देखो कि कौन सी समस्या ऐसी है, तो 1-2 समस्या आपको उसमें से ऐसी मिलेगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनका समाधान, हाँ, जिसका समाधान आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाह करके भी इन 2 समस्या ऐसी हैं जिनका समाधान आप नहीं कर सकते हो, तो तुरंत 2 समस्या के समाधान पर क्या करो, हे परमात्मा, यहां पर मेरा प्लान फेल है, तुम्हारा प्लान चालू हो जाए। भगवान को बता दिया 2 समस्याएं जो आपके बस में नहीं है, जिसका समाधान देख लो ना। मुझे पता चला कि 500 जन की रोटी बनानी, मुझे पता है रोटी नहीं बनेगी तो उसका समाधान मेरे हाथ में नहीं है, बात खत्म है ना। 10 लोग चाहिएंगे उसके लिए तभी बनेगी, तो मैं अकेला फालतू सोच करके आटा लेके बैठा रहूं तो ये तो गलती हो जाएगी, कितनी देर सोचूंगा। तो कुछ ऐसी समस्या लिस्ट बना लो, 2-3 समस्या आपको 10 में से ऐसी मिलेंगी जिसका आप समाधान नहीं निकाल सकते, तो तुरंत उसको हैंड ओवर करो, भगवान को दे दो, मीठे बाबा इसका प्लान आप स्टार्ट करो, ये मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच करके मन को परेशान नहीं करो, तो हो गई 2-3 समस्याएं खत्म। अब जो 2-3-4 समस्याएं बची हैं जहां पर आपको समाधान निकालना है, और आप निकाल सकते हो थोड़ी मेहनत से, थोड़े एफर्ट से, थोड़ा बहुत चेंज करने से, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको एक काम करना है। अगर आपके घर में परमात्मा का या भगवान का या जिसको मानते हो उसका घर है, अगर उस रूम में बैठते तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस घर में इस रूम का नाम एक रखो, या फिर वो नहीं है तो घर में कोई भी एक कोना पकड़ो और वहीं पर बैठना है। ये उस रूम का नाम बना दो सॉल्यूशन रूम, क्या बना दो, या फिर अगर आप पलंग पर बैठे हो, बेड पर, तो सॉल्यूशन बेड है, कुर्सी पर बैठे हो तो सॉल्यूशन कुर्सी है। एक वाइब्रेशन दे दो कि ये कुर्सी सॉल्यूशन की ही है। जैसे कलेक्टर सीट पर बैठता है तो कलेक्टर का नशा चढ़ता है, उस कुर्सी पर एक वाइब्रेशन आएगा। अगर बाबा का घर है तो बाबा का,
कि आप वो सॉल्यूशन कुर्सी है, बाबा ये सॉल्यूशन कुर्सी है, इस पे सारी चीजों के समाधान आते हैं। बस एक ही बात पक्की सोच लो, एक फिक्स स्थान बनाओ। जैसे ऑफिस के लिए टाइम टेबल होता है, घर के लिए टाइम टेबल होता है, कहीं काम पे जाते हो तो टाइम टेबल होता है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन में जा रहे हो सीट रिजर्वेशन तो ऐसी एक सीट बनाओ घर में, जो दो तीन समस्या है जिसका समाधान आप कर पाओगे। लेकिन वो सॉल्यूशन कुर्सी पर बैठो। अगर बाबा का कमरा है, परमात्मा का कमरा है, तो वो और बहुत बेटर है कि हे परमात्मा, मेरा ये इतने बजे से इतने बजे का टाइम है, टाइम फिक्स करो, 10 से 11 बजे का या सुबह 7 से 8 बजे का, ये मेरे सॉल्यूशन रूम है। आधा घंटा समय दो, आधे घंटे से ज्यादा उस समस्याओं के समाधान पर चिंतन नहीं करना है। ये बात पक्की कर लो। पूरे दिन मन में दूसरे विचार आए कि उसका समाधान क्या हुआ, तो नहीं, ये तो सुबह का काम है। 7 से 7:30 बजे सॉल्यूशन रूम में काम करना है। उस समय मैं उस समस्याओं के बारे में विचार करूंगा, क्योंकि जैसे आप समस्याओं के चिंतन करते हो, हाँ हाँ, चिंतन करते हो, चाहे चिंता भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक टाइम हो गया कि भाई चलो 7 से 7:30 तक मुझे करना है, उसमें समाधान आ गया तो ठीक, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं देना है। कुछ चीजें अपने समय पर ही प्रकट होती है। हम्म। लेकिन आप रेगुलर टाइम बनाए, पूरा दिन दूसरे काम भी तो करने हैं। अगर एक दो की चिंता लेकर बैठे तो दूसरे काम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप दूसरे काम नहीं कर पाओगे ना। मेरे पास भी बहुत सारे जिसको आप समस्या कहते हो, परेशानी विघ्न कुछ रहते, एक टाइम फिक्स कर रखा है, सॉल्यूशन रूम, बाबा के सामने बैठ जाता हूं इतने समय तक और चिंतन करता हूं कि 3 समस्या उस पर क्या क्या हो सकता है। लेकिन फिक्स आधा घंटा हो गया, अब नहीं सोचूंगा उसके बारे में। पूरे दिन कोई विचार नहीं आता, आता है तो कह देते कल सोचेंगे, 7 से 7:30 बजे के बीच में, बात खत्म। क्या होगा इससे? इससे शरीर फिट रहेगा, तन फिट रहेगा और ऑटोमेटिकली समाधान आने लगेंगे, आने लगेंगे, आने लगेंगे। किसको वाइफ से भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचे तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन टाइम बना दे 7 से 7:30 बजे के बीच में, क्या हो सकता है? हर रोज पूरा दिन वही चीज लेकर के नहीं बैठे, पूरा दिन कुछ भी इश्यू उस बात को ले ही नहीं, बस 7 से 7:30 सॉल्यूशन दो। तो जो दो समस्याएं बची हैं, जो आपके कंट्रोल में है, आप समाधान कर सकते हो और कभी आ सकता है, तो उसका चिंतन हमें उसी समय करना चाहिए। पूरा दिन लेकर नहीं, कागज में लिखना ही चाहिए। तो आपके जीवन में वो समाधान 100% आने वाला है। और अगर सॉल्यूशन रूम में बैठते हैं तो 3 महीने में आ जाता है वो कम से कम, हाँ, आराम से आ जाता है, 3 महीने में तो आ ही जाता है। क्योंकि पुराने कर्मों का हिसाब, जो बीज बोया है उसको अब आज तरीका बदला ना अपने सोचने का। आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे तो तुम्हारे नए कर्मों के बीज भी बो रहे हैं ना। तो फिर आने वाले समय में कोई समस्या ऐसी है ही नहीं जो तुम्हारे जीवन में समाधान न हो। सच में कोई ऐसी समस्या नहीं। और अगर आप डेली मुरली मंथन भगवान के महावाक्य को सुन रहे हो, तो जो सुन रहे हैं डेली, वो तो 100% कहेंगे कि कोई समस्या ऐसी बनी नहीं है जिसका समाधान न हो। यहाँ पर खाली तरीका नहीं पता है, यहाँ पर वही विधियां बताई जाती है, दिल खोलकर वो विधियां बताई जाती है। तो आप तन्मय जी आज से सारी समस्याओं के पीछे नहीं भागोगे, एक लिस्ट बनाओ, जो जो विधियां यहाँ पर बताई गई उस प्रोसेस को फॉलो करो, तो आपको जीवन में सबसे बढ़िया सुंदर, और आप तो सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आपको तो बताया ही है, तो फिर कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज का मूल्य मंथन आपको कैसा लगा? आज भगवान ने यही कहा था कि अगर भगवान को उसकी बातों को याद करें तो सदा के लिए हम खुशी में रह सकते हैं और ज्ञान डांस कर सकते हैं। ज्ञान डांस यही है कि हमें कौन से गाने पर डांस करना है, कौन सी बातों पर डांस करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। दूसरे को दोष नहीं देना है कि मेरे आसपास वाले लोग बुरा बोलते हैं, वो तो अच्छे नहीं है, उसकी बात तो तुम अंदर लो ही मत ना। खोपड़ी में लेना तो तुम्हारे अंदर की बात है, कान में जा सकती है, अंदर लो या ना लो वो तो हम पर निर्भर करता है। स्वस्थिति तो हमारे हाथ में है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का मुरली मंथन कैसा रहा, किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और परम पिता परमात्मा को ढेर सारा शुक्रिया जिसने विनीता बहन को होश में ला दिया, नहीं तो 12 घंटे बहुत क्रिटिकल थे और कोमा में भी जा सकते हो। आप सभी आत्माओं का, मनसा परिवार का दिल से शत शत नमन करता हूं जिन्होंने शुद्ध संकल्प करके उस बहन के लिए दुआ करी, सच्चे दिल से दुआ करी। तो आपके जीवन में भी पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है।
तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और साथ में आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर वीडियो सीरीज जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो उस वीडियो सीरीज के द्वारा बहुत अच्छी वीडियो वहां पर आप देख पाओगे, बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन मिलेगा। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। तो सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।